हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब ग्राफिकली x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले हम चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफ्स। To solve quadratic equation graphically means to find the points where graph of quadratic equation crosses the x-axis। जब भी हम किसी quadratic equation को graphically solve करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि जो ग्राफ है हमारा वो जब x-axis को जिस पॉइंट पे कट करता है वो x वैल्यूज़ जो हैं वो उस quadratic equation की सोल्यूशन कहलाती हैं। इसमें देखें, ये हमारी x-axis की लाइन है और ये y-axis की लाइन है। अब ये हमने जो ग्राफ इस पर ड्रा करना है, इस ग्राफ ने ये एक्स एक्सिस लाइन को दो पॉइंट्स पे कट किया है। यही दो पॉइंट्स जो हैं ये इसका क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद क्वेश्चन में समझेंगे कि हम ग्राफ जो है वो किस तरह ड्रा करेंगे, ये पॉइंट्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएंगी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ यू शेप्ड होगा। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो फिर ग्राफ की शेप, ये अभी हमने एग्जांपल में देखी यू शेप थी, ये इस तरह होगी। और अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर इसकी जो शेप है वो इस तरह इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगी। इसको, ये जो शेप होती है, इसको ग्राफ की इस शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पैराबोला। तो ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसमें सिर्फ दो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ की शक्ल इस तरह होगी, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर ग्राफ जो है वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगा। लेकिन ये दोनों शेप्स जो हैं ये पैराबोला शेप्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन को इस शेप में बनाना है। ये क्या है? इसको हमने a इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, ये वर्टेक्स फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस वर्टेक्स फॉर्म को बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने यूज़ किया था, हम उस मेथड को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम अपना वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। अब वर्टेक्स यहाँ से क्या निकलेगा? h और k। पहले हम इस शेप में इक्वेशन को बनाएंगे और उसके बाद वर्टेक्स जो है वो हम h k निकाल लेंगे। ये हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होगा वर्टेक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। सपोज कर लिया कि ये वैल्यू जो है ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से a इंटू एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस k की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसको क्वेश्चन में लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें, बहुत इजी सा मेथड है, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में किया था। पहले वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं माइनस, इसे हमने 2ab की फॉर्म बनानी है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर 2 हमारे पास मौजूद ना हो तो हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं। ये वाला x हमारा एज इट इज़ आया और ये वाला माइनस 18 भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, हमें फार्मूला पता है 2ab की फॉर्म बनानी होती है। 2 यहाँ पे है, a जो है वो हमारा क्या है? x। अब ये 2 और x यहाँ पे आ गया, बाकी जो रकम बच गई वो हमारा क्या होता है? b। इसे हमने लिख लिया। अब आगे हमने b का स्क्वायर बनाना होता है, तो इसका स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो जो वैल्यू ऐड करेंगे उसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू को करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वैल्यू को करते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल होकर दोबारा 0 हो जाता है और हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहती है। अब ये वाला माइनस 18 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये कौन सा फार्मूला बन गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बन गया a स्क्वायर माइनस ये 2, ये वाला a, और ये क्या बन गया b, प्लस ये क्या हो गया? b स्क्वायर।
अब यहाँ तक जो है वो हमारा फार्मूला बन चुका है। ये कौन सा फार्मूला बनता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है और इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखें, a मेरे पास क्या है? x माइनस b क्या है? 3/2, इसे लिख लिया। होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये वाला आया। 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9, ये ओवर आ गया। 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4, और ये वाला क्या आ गया? -18। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 9 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 2.25। इसे मैंने यहाँ लिख लिया 2.25। इसे डिवाइड करने के बाद यहाँ लिखा, और ये वाला -18 मेरा एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब ये -2.25 है और ये -18 है, तो यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं -2.25 माइनस 18। इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास -20.25। तो इन दोनों को मैंने प्लस करने से लिख लिया -20.25, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हमने, ये जो फॉर्म हमारे पास बनी है, इसे हमने इसके साथ कंपेयर कर लेना है ताकि हम वर्टेक्स फाइंड कर सकें। कंपेयर विद a इंटू एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस k। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा एच के। अब जब कंपेयर करते हैं तो देखें यहाँ पे एच की वैल्यू ये बनती है x के इक्वल, एच की वैल्यू इसके इक्वल। अब माइनस तो माइनस के बराबर आ गया, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3/2। और k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे क्या है? माइनस, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ आ गई, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसे हमने यहाँ पे माइनस करके लिख लिया। अब ये प्लस प्लस के इक्वल आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई? -20.25 के। अब इसे भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट में कन्वर्ट किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1.5। तो 3 को 2 पे डिवाइड करने से 1.5 आया, वो हमने लिख लिया। यहाँ से आ गया -20.25, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया है। अब हमने क्या करना है? अब हमने टेबल बना लेना है ग्राफ बनाने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे x और y की चंद एक वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की चंद एक वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं और कुछ मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। अब इसे हमने यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करना है। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ। ये मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = x² - 3x - 18, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। x की वैल्यू पहले -3 पुट करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। इसको जो है वो खुद से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखें, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -3, ये स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू -3 पुट की तो ये -3 का क्या आ गया? स्क्वायर। ये वाला -3 लिखूंगी, -3। इस x की वैल्यू फिर -3 पुट कर दी तो मैंने यहाँ -3 लिख लिया, एज इट इज़ ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ से आ गया -18, तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है? 0। तो हमने -3 पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आया, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? फिर ब्रैकेट लगाएंगे
यहाँ इसकी x की जगह पे क्या पुट करेंगे -2 और इधर भी -2, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -2 स्क्वायर, फिर ये वाला -3 आ गया, इसको लिख लिया, फिर ब्रैकेट में लगा लिया हमने -2 और फिर यहाँ से आ गया -18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ गया -8, इसे हमने यहाँ लिख लिया। अब अगली वाली वैल्यू में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे हम इसे -1 का स्क्वायर माइनस ये वाला 3 आया और ये ब्रैकेट में हमने दोबारा क्या लगा लिया -1 और यहाँ से आ गया -18, तो ये यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई -14। अब अगले में हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आप लगा लें 0 स्क्वायर -3 × 0 -18, तो ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -18। तो यहाँ से हमने 0 की वैल्यू आई, 0 पुट करने से वैल्यू आ गई y की -18, वो लिख ली। अब हम y1 को पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस ये वाला 3 आया, इस x की जगह पे क्या आ गया 1 और ये वाला आ गया -18, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है -20। तो इस 1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया -20। अब हम 2 को पुट करेंगे, 2 स्क्वायर -3 × 2, ये एज इट इज़ हमने x की जगह पे 2 पुट किया, -3 ये वाला आया, फिर x की जगह पे 2 पुट किया और फिर क्या आ गया -18, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है -20। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -20। अब 3 हम पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे 3 लगाया, माइनस ये वाला 3 लगाया, फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू मैंने लगा दी 3 और ये वाला आ गया -18। जब हमने 3 पुट किया तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया -18। अब यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं, इस x की जगह पे 4 पुट करेंगे और इधर भी 4 पुट करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्क्वायर माइनस ये वाला 3 × 4 माइनस ये वाला 18 आ गया इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -14, इसे लिख लिया। अब 5 को पुट कर लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 × 5 -18, 5 को पुट करने से आंसर आ गया है -8, इसे लिख लिया। अब यहाँ पे 6 को पुट करते हैं, 6 स्क्वायर -3 × 6, ये x की जगह पे 6 लगाया, माइनस ये वाला 3 लगाया, फिर x की जगह पे 6 लगाया और फिर क्या आ गया -18, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0। यहाँ पे हम इसे ख़त्म कर देंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक नेगेटिव साइड पे भी और एक पॉजिटिव साइड पे भी, क्योंकि यहाँ पर जो जब y की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे ये x एक्सिस को कट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये x एक्सिस पे जहाँ ग्राफ कट करेगा तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे y की आपकी 2 वैल्यूज़ 0 आ जाएं, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव से, तो वहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करना बंद कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें हम ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये हम ग्राफ का टेबल पहले बना चुके हैं, अब इसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिया है, ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं पहले। इसके लिए मैंने क्या किया है, x एक्सिस में मैंने हर पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का फासला लिया है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसी तरह x एक्सिस में और इसी तरह y एक्सिस में मैंने तमाम वैल्यूज़ में 1 सेंटीमीटर का फासला ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में हमारे पास जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पे x एक्सिस की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और x एक्सिस की लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह y एक्सिस की ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब देखिए इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू मेरे पास है -3 और y की वैल्यू उसके करेस्पॉन्डिंग क्या है 0। अब देखिए ये x एक्सिस की लाइन है, x एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे y की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। x एक्सिस की
लाइन पे y की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -3 अपनी ही लाइन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि y यहाँ पर 0 है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, -2 -8 के करस्पॉन्डिंग लगेगा। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -8 है। अब x की वैल्यू -2 यहाँ है और y की वैल्यू -8 यहाँ है। तो इसे देखिए, हम इस तरह देखते हैं, ये x की वैल्यू, इसे हम यहाँ लाइन ड्रा कर लेते हैं, और y की वैल्यू -8 है, तो यहाँ -8 पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंट मिल चुका है, ये वाला, जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, -2 और -8। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो था, ये वाला, ये हमारा हो गया 30। ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया -2 एंड -8। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास -1 एंड -14। तो यहाँ से -1 पे लाइन ड्रा करते हैं -14 तक। यहाँ से मैंने -1 से लाइन ड्रा कर ली -14 तक, और यहाँ पे -14 से हम लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरफ। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह लेंगे, -1 एंड -14। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया -1 एंड -14। ये वाला पॉइंट हमारा -1 एंड -14 हो गया। अब नेक्स्ट देखें, x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू -8 है। अब y एक्सिस की वैल्यू -18। अब y एक्सिस की वैल्यू ये -18 है। मैंने आपको बताया कि x एक्सिस की लाइन पे y की तमाम वैल्यू 0 होती हैं। इसी तरह जो y एक्सिस की लाइन होती है, उस पे x एक्सिस की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। इसका मतलब है कि y -18 पे x 0 कब होगा, अपनी ही y एक्सिस की लाइन के ऊपर। तो ये हमारा चौथा पॉइंट आ चुका है, -18 एंड 0। ये वाला -18 एंड 0। अब अगला पॉइंट है हमारे पास 1 एंड -20। x एक्सिस की वैल्यू 1 है और y एक्सिस की वैल्यू -20 है। अब x एक्सिस की वैल्यू 1 है और y एक्सिस की वैल्यू -20 है। तो यहाँ तक हम इस लाइन को ड्रा करेंगे। इसे हमने ड्रा किया। अब यहाँ से -20 से हम लाइन को ड्रा करेंगे। तो देखें, जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमारा पॉइंट आ गया है 1 एंड -20, 1 -20। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं 1 एंड -20। ये वाला पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वैल्यू है 2 एंड -20। x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y एक्सिस की वैल्यू -20 है। तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू 2 एंड y एक्सिस की वैल्यू -20। तो इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया है 2 एंड -20। तो इस पॉइंट को मैंने कह लिया 2 एंड -20। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 3 एंड -18। तो यहाँ पे हम 3 -18 तक लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 एंड -18। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं 3 एंड -18। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 4 एंड -14। अब देखें, ये -14 है और ये 4 है। x एक्सिस का 4, ये x एक्सिस है, x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का -14। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं 4, और ये y एक्सिस से हमारे पास क्या आ गया, -14। अब यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है, इसे हम लिख लेते हैं 4 एंड -14। x एक्सिस का 4, y एक्सिस का -14। ये पहला पॉइंट x एक्सिस का होता है और दूसरा पॉइंट y एक्सिस का होता है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए, मेरे पास है 5 एंड -8। तो यहाँ से हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस का 5 है और y एक्सिस का -8। ये x एक्सिस का मैंने 5 ड्रा किया और y एक्सिस का मैंने यहाँ -8 ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर
दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस 5 और -8 वाली। इसे हमने यहाँ पे नाम दे लिया 5 एंड -8। अब नेक्स्ट लाइन है मेरे पास 6 एंड 0। अब x एक्सिस का 6 है, y एक्सिस का 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस की लाइन पे y हमेशा 0 होता है, तो इसलिए ये वाले पॉइंट पे y जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये x एक्सिस की लाइन है, इस पे 6 है और x एक्सिस की लाइन पे y की तमाम वैल्यूज 0 होती हैं, तो ये पॉइंट यहीं पे ड्रा हो जाएगा। ये आ गया 6 एंड 0। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 1 1 के डिफरेंस से ली, क्योंकि हमारे पास तमाम x की वैल्यूज़ 1 1 के डिफरेंस से थी। लेकिन y एक्सिस के जो हमारे पास आंसर आए थे, y पॉइंट्स आए थे जो हमारे पास, उनमें डिफरेंस ज़्यादा था। तो अगर मैं 1 1 पॉइंट लेती तो हमारा यहाँ पे ग्राफ ड्रा ना हो सकता, इसलिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो 2 की मल्टीपल हैं, तो मैंने इनको 2 के मल्टीपल में y एक्सिस को लिया है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 7 ज़ार 14। इसी तरह y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ और इसी तरह 2 के मल्टीपल में नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली हैं। अब लास्ट पॉइंट जो हमने ड्रा करना है वो है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने फाइंड किया था 1.5 एंड -20.25। अब ये लास्ट पॉइंट वर्टेक्स हम ड्रा करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब वर्टेक्स है हमारे पास 1.5। अब 1.5 ये x की वैल्यू मैंने आपको बताया, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x 1.5 है, तो 1 और 2 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखें, दोनों के दरमियान में एक यहाँ पे आपको एक बड़ी सी लाइन नज़र आ रही होगी, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे मैंने इसे ड्रा कर लिया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1.5। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ हो गया है 1.5 और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे हमने लेना है -20.25। अब यहाँ पे -20 है और ये है -22, तो ये -20.25 तो बिल्कुल इसके साथ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 20 और 22 के दरमियान वाली वैल्यू 21 और इसके बिल्कुल साथ ही पॉइंट आ जाएगा 20.25। अब यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। 1.5 को यहाँ पे मैंने ड्रा किया और यहाँ पे -20.25 को हमने यहाँ ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ये हमारा वर्टेक्स है जो कि है 1.5 एंड -20.25। ये लाइंस मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी कि किस तरह हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम यहाँ से रेज कर देंगे। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, जैसे ये -30 को -2 -8 से मिलाएंगे। इसे हमने विदाउट स्केल फ्री हैंड से लाइंस को आपस में मिला देना है। अब अगला पॉइंट था -1 -14, वो हमारा ये पॉइंट है, इसे हमने इसके साथ मिला दिया। उससे अगला पॉइंट था हमारा 0 एंड -18, 0 एंड -18, ये हमारा पॉइंट 0 एंड -18, इसे हमने ड्रा कर दिया। अगला है 1 एंड -20। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 एंड -20, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये हमारा वर्टेक्स का पॉइंट है जिसे मैंने यहाँ पॉइंट आउट करके लिख दिया। ये 1 एंड -20 ये वाला पॉइंट था और ये जो दूसरा पॉइंट वर्टेक्स का हमने ड्रा किया वो यहाँ पे आ गया। अब जो वर्टेक्स होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे ग्राफ ने टर्न लेना है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। वर्टेक्स हमारा एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है। तो देखिए यहाँ से हमारा ग्राफ टर्न ले रहा है, तो ये हमारा वर्टेक्स है। हम इसे इसके बाद इसके साथ ज्वाइन करेंगे और फिर अपनी शेप को अपवर्ड ले जाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वर्टेक्स के बाद ये है 2 एंड -20, इसे हमने यहाँ इसके साथ ड्रा कर लिया। अब ये है 3 एंड -18, इसको इसके साथ कर लें। अगला है 4 एंड -14, इसको इसके साथ यहाँ पे ड्रा कर लें। 4 एंड -14, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया।
अगला है हमारे पास पॉइंट 5 एंड -8, तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन गया था 5 एंड -8, इसे हमने कर लिया। अगला पॉइंट है 6 एंड 0, तो इसे हमने यहाँ पे कर लिया 6 एंड 0, तो ये इसके साथ मिल गया। तो देखें ये एक पैराबोला की शेप बन गई, या कह लें यू शेप बन गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब हमने पढ़ा था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो शेप इस तरह यू की तरह होती है, यूनियन की तरह होती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो अंडरस्टूड है क्या होगा 1, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास शेप देखें ग्राफ की जो बनी है वो यू शेप बन गई है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, अब एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है वो किसे कट कर रहा है, -3 को -3 पे कट कर रहा है, और दूसरा ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, 6 पे। ठीक है, एक्स एक्सिस का यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड -3 है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे क्या है 6, तो -3 एंड 6, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा -3 एंड 6। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम फर्स्ट पार्ट के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे y के इक्वल कंसीडर करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a इंटू एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस k। इस फॉर्म में इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ इस फॉर्म में लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये y एज इट इज़ आया, ये इज इक्वल्स टू आ गया। सबसे पहले इसे हम x का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस यहाँ पे हमने फॉर्म बनानी है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ताकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर जो है ये हमारा x माइनस 8 स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं ताकि ये वाली फॉर्म हमारी बन सके। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ गया। आगे -2ab हमें चाहिए था, तो 2 हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 को डिवाइड भी कर लेंगे, और ये वाला -14 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, माइनस यहाँ पे क्या है 2ab, ये 2 लगा दिया, a क्या है x लगा दिया, और b की वैल्यू जो बच जाए वो हमारा b होता है। अब जो बच गया वो हमारा क्या है b, तो देखें ये 2ab की फॉर्म बन गई है। अब हमारे पास b स्क्वायर नहीं है, तो जो वैल्यू ना हो उसी वैल्यू को हम ऐड भी करते हैं और उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जिस वैल्यू को रिक्वायरमेंट के लिए मल्टीप्लाई करना है उसी को डिवाइड भी करना है, जिसको ऐड करना है उसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है। इससे हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज़। और ये वाला -14 एक्स्ट्रा था, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन चुका है, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। a मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस b मीन्स लास्ट टर्म, इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये वाला ओवर 2 स्क्वायर क्या आ गया 4, यहाँ से क्या आ गया -14। अब यहाँ सबसे पहले ये वाला x एज इट इज़ आया, माइनस अब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए आंसर क्या आ गया 2.5। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख लेना है 2.5, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस अब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 4, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 6.25, इसे मैंने लिख दिया 6.25, और ये वाला आ गया -14। अब इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख लें, -6.25 और -14। अब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया -20.25, इसे हमने लिख लिया।
अब इसे हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिख लेते हैं कंपेयर विथ a इंटू एक्स माइनस एच स्क्र प्लस के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ इसे हमने कंपेयर कर लेना है। तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स होता है हमारे पास एच के। अब ये देखें a यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे 1, x के इक्वल आ गया, माइनस माइनस के इक्वल आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2.5, इसे हमने लिख लिया, कॉमा k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -20.25, तो k की वैल्यू हमने लिख ली -20.25। यहाँ से हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई है 2.5 और -20.25, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ ड्रा करने के लिए हम x और y की वैल्यूज़ लेंगे। अब x में कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे हमने पहले ली थी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, फिर 0 और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वैल्यू ली है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ आती जाएगी। अब x की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या पुट कर लेनी है -2, x की वैल्यू -2 पुट करें, इसका स्क्वायर लें, ये देखें यहाँ पे x की जगह पे -2 आ गया, माइनस ये वाला 5 आया, फिर x की जगह पे हमने वैल्यू लगा दी जो कि क्या थी -2, इसकी ब्रैकेट बंद कर ली और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -14। इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0, तो इसे हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब यहाँ x की जगह पे हम वैल्यू क्या लेंगे -1, तो हर x की जगह पे हम -1 को पुट करेंगे। कैलकुलेटर में हमने पहले वैल्यू पुट की -1 स्क्वायर, फिर ये वाला -5 आया, फिर ब्रैकेट में हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 और फिर क्या आ जाएगा -14। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है -8, इसे हमने यहाँ पे लिख लिया -8। अब अगले स्टेप में हम 0 को पुट करेंगे। मैंने x की जगह पर यहाँ 0 पुट करना है, ब्रैकेट लगाते हैं, वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे 0 स्क्वायर -5 इंटू 0 और एंड पे आ गया हमारे पास -14, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है -14, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया -14। अब अगले स्टेप में हमने 1 को पुट करना है, यहाँ पे 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास 1 से करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 को पुट करते हैं, 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 -14, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है -18, तो इसे हमने 1 को पुट करने से मेरे पास -18 आया, इसे लिख लिया। अब 2 को पुट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने से ये हमारे पास ये 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये 5 लगाया और ब्रैकेट में 2 को लगाया, ये आ गया यहाँ से -14। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 को पुट करने से -20, 2 को पुट करने से यहाँ -20 आया, इसे लिख लेंगे। अब 3 को पुट करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लगाया, -5 इंटू 3 -14, तो 3 यहाँ पे भी पुट किया, 3 का स्क्वायर लिया, -5 इंटू ये 3 लिख लिया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 14, 3 पुट करने से भी वैल्यू हमारे पास आ गई -20, इसे हमने लिख लिया। अब 4 को ले लेते हैं, 4 स्क्वायर -5 इंटू 4 -14, तो ये वैल्यू आ गई 4 पुट करने से -18, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया -18। अब 5 को पुट करेंगे, ब्रैकेट लगा के 5 लगाया, 5 स्क्वायर माइनस ये वाला 5 आया, ब्रैकेट में x था तो इसे हमने x की जगह पे 5 लगा दिया और ये वाला आ गया -14। तो यहाँ से 5 से हमारे पास वैल्यू आ गई है -14। अब हम इन दोनों x की जगह पे 6 को पुट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पर और यहाँ पर 6 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। 6 का स्क्वायर आया -5 इंटू 6 -14, तो यहाँ से देखें 6 को पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ गई है -8, इसे पुट कर लिया।
अब लास्ट वैल्यू मैंने 7 ली है, 7 को यहाँ पुट करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 माइनस 14। अब यहाँ पे भी 7 लगाया, देखें यहाँ पर भी 7 लगाया, और बाकी ये 5 और 14 ये हमने एज इट इज़, जो वैल्यू है हमने एज इट इज़ रखनी है, सिर्फ x की जगह पे हमने वैल्यू को यहाँ चेंज करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। दो ज़ीरो की वैल्यूज़ चाहिए y एक्सिस पे, एक नेगेटिव साइड पे और एक पॉजिटिव साइड पे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरो की वैल्यूज़ y एक्सिस पे आ चुकी हैं, तो ये इनको हम प्लॉट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक तो इस टेबल की ज़रूरत है और दूसरा हमें इस वर्टेक्स की ज़रूरत है। इस वर्टेक्स को और इस टेबल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये टेबल हमने बना लिया था, इसी तरह हमने ये वर्टेक्स भी निकाल लिया था। अब इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रा करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में सीखा था ड्रा करने का तरीका, सेम उसी मेथड से हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 0। x क्या है -2 और y क्या है 0। हमें पता है कि जो x एक्सिस की लाइन होती है उसमें y की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। तो x यहाँ -2 है तो y एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया -2 एंड 0। अब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -8 है। अब x की वैल्यू, ये x एक्सिस की लाइन, ये y एक्सिस की लाइन, x की वैल्यू ये -1 और y की वैल्यू -8। तो x की वैल्यू में -1 यहाँ पे है और -8 यहाँ पे है। इसको हम समझने के लिए सिर्फ ड्रा कर लेते हैं। जब आपको समझ आ जाए तो इन लाइंस को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ से x एक्सिस और यहाँ से y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमने जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हमने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। ये हमारा -1 और -8 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 0 एंड -14। अब y की वैल्यू -14 है। जिस तरह x एक्सिस पे y की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं, इसी तरह y एक्सिस पे x की तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं। अब y एक्सिस क्या है -14, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा हमारे पास 0 एंड -14। अब नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -18। तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -18। अब x की वैल्यू ये 1 और y की वैल्यू -18, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट ड्रा हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -20। ये x की वैल्यू यहाँ पे इसे हम ड्रा कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू ये -20। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -20 आई। जहाँ पे ये मिली इसे भी हमने पॉइंट को लोकेट कर लिया। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -20, ये x एक्सिस की लाइन में ये 3 है, इसे हम ड्रा कर लेते हैं। और y की वैल्यू -20 है, तो ये -20 ऑलरेडी हमने ड्रा किया हुआ है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -18, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और y की वैल्यू -18 ड्रा हुई है, इसी को एक्सटेंड करते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -18, तो इसे हमने प्लॉट कर लिया। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -14, तो x की वैल्यू ये 5 है और y की वैल्यू -14 यहाँ पे आएगी। ये x 5 ड्रा कर लिया और y की वैल्यू -14 थी, तो ये हमने ड्रा कर ली। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। 6 और -8, ये 6 की वैल्यू और यहाँ से ये -8 की वैल्यू, इसे ड्रा कर लेते हैं। ये 6 आ गया और यहाँ से ये हमारे पास -8 ड्रा हो गया। जहाँ पर ये मिलती हैं इसे भी, इस पॉइंट को भी हमने लोकेट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट 7 एंड 0। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। तो हमें पता है कि x एक्सिस की लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इट मीन्स कि ये लाइन के ऊपर ही ड्रा होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं टेबल के। अब लास्ट पे हमने वर्टेक्स को लोकेट करना है। वर्टेक्स हमारे पास ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। अब x क्या है 2.5, तो 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, ये वाला पॉइंट 2.5 और यहाँ है -20.25, तो -20 के बिल्कुल साथ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -20.25।
2.5। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने लोकेट कर लिया। अब इनको भी ड्रा करके इसका भी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये 2.5 को मैंने किया ड्रा, और यहाँ पे -20.25 को हमने ड्रा कर लिया। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिली, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, वर्टेक्स का पॉइंट है ये वाला। वर्टेक्स का पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी पैराबोला की शेप टर्न होती है, तो ये टर्निंग पॉइंट हमारा होता है वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स ड्रा हो गया। इनको हम पेन की हेल्प से इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। ये मैंने तमाम पॉइंट्स को पेन की हेल्प से हाईलाइट कर लिया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे फ्री हैंड से। ये -2 को इससे मिलाया, फिर यहाँ से हमने इसके साथ मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ। एंड पे हम अपना जो टर्निंग पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स के साथ यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर फ्री हैंड के साथ इसको इसी तरह वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो देखें यहाँ पर जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये पॉइंट्स कट कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन सेट होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक -2 पे और दूसरा 7 पे। तो ये -2 और 7 ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन सेट। ये आ गया हमारे पास -2, और यहाँ से हमारा पॉजिटिव साइड पे आ गया 7। अब ये पॉइंट्स मैंने आपको, ये जो लाइंस थी ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा की थी। इनको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये हमारी ग्राफ की शेप बन चुकी है, और ये हमारा जहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इसने कट किया जिन पॉइंट्स ने, वो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ गया है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे भी हमने ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने से यही मुराद है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं इसको भी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम y के इक्वल्स पोस्ट कर लेते हैं। इक्वल है 2x² प्लस 13x प्लस 6k। इस पर भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखें x² का जो कॉफिशेंट है ये 2 है, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसे हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। मैंने 2 को यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आ गया x² प्लस, अब यहाँ पे जब 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो फिर ये इसको क्या कर देगा डिवाइड। यहाँ से क्या आ गया x, ये वाला प्लस आ गया, 2 3s are 6। अब इसको इजीली आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो कि देखो 2 को जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा हमारे पास 13x बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये वाला 2 एज इट इज़ आया। अब पहले वाली टर्म का क्या आ गया स्क्वायर प्लस, अब ये a² की फॉर्म बन गई। दरम्यान में हमें क्या चाहिए होता है 2ab, ठीक है। तो 2 हमारे पास नहीं है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 को डिवाइड भी कर लेना है। ये वाला x एज इट इज़ आ गया, और ये वाला +3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से देखें, ये मैंने ये वाला y एज इट इज़ लिखा, ये वाला 2 आ गया, यहाँ से x² आया प्लस ये वाला 2 आ गया। उसके बाद 2 के बाद क्या होता है a क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो हमने लिख ली। ये वाला 2x मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया 13/4, तो ये 13/4 मैंने यहाँ लिख लिया। तो देखें a² प्लस 2ab की फॉर्म बन गई। अब आगे हमें क्या चाहिए होता है b², जो कि हमारे पास मौजूद नहीं। b का हमें पता चल गया, तो स्क्वायर हम ले लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे अगर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो जो वैल्यू ऐड होगी वही वैल्यू यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट b होगी, और ये वाला +3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसे हमने ब्रैकेट को ये क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया हुआ था। अब ये वाला y एज इट इज़ आया, इस 2 को मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी फॉर्म बन रही है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये बन रहा है a² प्लस ये बना 2, ये है a, ये वाला a, ये क्या हो गया b प्लस, देखें इसी b का हमने क्या लिया हुआ है स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a यहाँ पे क्या है x प्लस b यहाँ पे क्या है 13/4, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर।
अब इस वाली वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक हमने फार्मूला में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस आ गया, ये 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 169। यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई +3। तो ये वाली ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे, इस ब्रैकेट को लगाया, यहाँ से ये आ गया x प्लस, अब ये 13 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से लिखा 13 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए इसका पॉइंट्स में आंसर आ गया है 3.25। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 3.25। इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, माइनस। अब 169 को 16 पे डिवाइड कर देते हैं, 169 डिवाइडेड बाय 16, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5625। तो इसे मैंने यहाँ लिख लिया 10.5625, और यहाँ से आ गया +3। अब हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई थी -10.5625, इसे हमने लिख लिया, +3 था तो +3 कर लिया, तो ये आंसर मेरे पास आ गया -7.5625। तो इसे लिख लेते हैं -7.5625। अब इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.5625। अब जो आंसर आया था इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास -15.125। -15.125 ये हमने यहाँ लिख लिया, और इस वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। कंपेयर विद a इंटू x माइनस 8 स्क्वायर प्लस k। तो कंपेयर करने से हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें a यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू x के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, हमें एज की वैल्यू जो है वो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस। तो अगर हम यहाँ पर एक स्टेप में इस प्लस की जगह पर माइनस भी लगा दें और फिर अंदर भी माइनस लगा दें, तो देखिए माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये वाला माइनस इस फार्मूले के हिसाब से कंसीडर करेंगे और एज की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, ये क्या है -3.25, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो अगर मैं इस स्टेप में इसको प्लस कर दूँ और ब्रैकेट के अंदर माइनस कर दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो एक के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, -15.125। ये एज की वैल्यू आ गई और ये के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। अब कुछ वैल्यूज़ मैंने जो है वो नेगेटिव ले ली हैं और एक वैल्यू मैंने जो है यहाँ पे 0 ले ली है। अब यहाँ पे जब हम x को -6 पुट करेंगे तो देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x² + 13x + 6। तो सबसे पहले x की जगह पे हमने क्या लगाना है, -6। तो सबसे पहले बाहर 2 है तो 2 को लगा लिया, फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लगा दिया -6। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर +13 है तो +13 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में x की जगह पे -6 है तो -6 लगा देंगे, फिर आगे +6 है तो इसको हम +6 लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0। तो -6 पे मेरे पास आंसर आ गया 0। अब हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे। 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पर भी 6 की जगह पे क्या आ जाएगा,
5 को पुट करें तो देखिए मेरे पास 5 पुट करने से आंसर क्या आ गया है, -9। तो इसे हमने यहाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -4। पहले एहतियात से वैल्यू पुट कर लें, फिर हर दफ़ा सिर्फ उसको चेंज कर लें। यहाँ पे आ गया -4 और यहाँ पे इस बटन की हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच के इसको डेल करेंगे और यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया -14, इसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या पुट करना है, -3, तो सिर्फ इसको डेल करेंगे और यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी तरह इसको डेल करके यहाँ पे भी -3 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -15। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट -2, तो देखिए यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास -12। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y की वैल्यू आ गई -12। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 पुट करना है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू को डेल करके -1 लगा देते हैं और इसी तरह इस x की वैल्यू को भी -1 लगा देते हैं। इक्वल करेंगे तो यहाँ से आंसर आ गया -5, इसे हमने यहाँ लिख लिया। इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं, 2 × 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 × 0 + 6। तो ये 0 पे वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया है। इसको अब हम लोकेट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो लोकेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सेट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह वाई एक्सिस ये मैंने ड्रा किया, वाई एक्सिस की कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से हमने डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम लेना होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से देखें डिस्टेंस मैंने सब में 1 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है। जब वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं तो चूंकि ये इन वैल्यूज़ में 1 का डिफरेंस था, इसलिए मैंने इसे 1 के डिफरेंस से लिखा। लेकिन ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये मोस्टली वैल्यूज़ 3 का मल्टीपल हैं, इसलिए मैंने ये तमाम वैल्यूज़ 3 के मल्टीपल में एक ही डिस्टेंस के साथ यहाँ पे लिख ली हैं। अब -6 को हम 0 पे प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6। मैंने बताया था कि x एक्सिस पे तमाम y की वैल्यूज़ 0 होती हैं, तो ये x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, -6 एंड 0। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगली वैल्यू है -5 -9। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये है -5 और यहाँ से ये y वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ये है -9। इसे जब हम ड्रा करेंगे तो ये जहाँ पे पॉइंट मिलता है यहाँ पे इसे हमने लोकेट कर लिया। अब -4 और -14 है, तो यहाँ पे हम -4 को लेंगे और यहाँ पे 12 और 15 के दरमियान, 12 और 15 के दरमियान यहाँ पे तकरीबन यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -14। इसे हमने ड्रा कर लिया। ये जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिले हैं इसे हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। अगला है -3 और -15। इसे हमने -3 को ड्रा किया और यहाँ पे -15 को इधर से ड्रा किया। तो ये जहाँ पे मिले हैं इसको भी हमने एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा दिया। अब -2 पे -12 है, तो -2 को यहाँ पे ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम -12 को ड्रा कर लेंगे। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे उसे भी हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। अब -1 पे -5 है, अब यहाँ पे मैंने -1 ड्रा किया, यहाँ पे मैंने -5 लोकेट करके इसको इसके साथ मिला दिया है। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं इसे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब x एक्सिस का 0 है और y एक्सिस का 6 है। अब यहाँ पे देखें y एक्सिस का 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो y एक्सिस की लाइन पे x एक्सिस क्या होता है, 0। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया।
अब वर्टेक्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है -3.25। तो -3 के बाद यहाँ पर थोड़ी सी -3 से आगे ये वैल्यू हमने लगा दी, ये होती है -3.25। और दूसरा है हमारे पास -15.125। तो -15 के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ गया -15.125। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लेते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेंशन कर देती हूँ। ये है हमारे पास -3.25 ये वाला पॉइंट, और -15.125 ये वाला पॉइंट है -15.125। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख लिया। अब इनको हम फ्री हैंड से ड्रा कर लेंगे। अब वर्टेक्स ये हमारे पास ये वाला हमारा वर्टेक्स आया है, ठीक है। ये जहाँ पे -3.25 ये वाली लाइन और ये -15.125 ये वाली लाइन, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट्स होता है जहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो टर्न लेता है, ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ जो है वो जाता है। तो जहाँ से टर्न लेता है ये वर्टेक्स हमारा वो वाला पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसे विदाउट स्केल आपने ऐसे ही हाथ के साथ इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये आपकी यू शेप पैराबोला शेप बन जाएगी। तो ये देखिए इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया है। अब जहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं वही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -6, और यहाँ पे 0 और -1 के दरमियान है, तो इट मीन्स ये क्या है 0.5। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो इसे मैंने इन शॉर्ट SS लिख दिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो है -6, और यहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है 0 और -1 के दरमियान ये क्या है -0.5। तो इसे मैंने लिख दिया -0.5। इनको हम रेज कर देंगे। यह मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे लगाए थे। ये लाइंस को हम जो है वो यहाँ पर रेज कर देंगे। तो देखिए इसको रेज करने के बाद ये हमारी प्रॉपर ग्राफ की शेप सामने आ चुकी है। आपने पेपर में ऐसे ही बस ड्रा करनी है। ये जो लाइंस मैं ड्रा करती हूँ तो ये आपको पॉइंट्स को लोकेट करने का मैं तरीका समझाती हूँ कि एक्चुअली हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसे हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। मैंने लिख लिया लेट y इज इक्वल टू 4x² + 12x - 27। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 को कॉमन लेंगे। 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ गया x², यहाँ से क्या हो गया 4 3 12, और यहाँ पे 4 नहीं है तो जब कॉमन निकालते हुए यहाँ पे 4 का मल्टीपल मौजूद ना हो तो यही वैल्यू से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ 4 मौजूद नहीं था, फिर हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसी वैल्यू को जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास वैल्यू 27 आ जाएगी, तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। तो इसी तरह अब हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। मैंने इसे y को एज इट इज़ लिखा, ये वाला 4 एज इट इज़ आ गया, ये x के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, प्लस दरमियान में 2ab की फॉर्म बनानी है। अब 2 नहीं है मेरे पास, तो जो वैल्यू नहीं होती उसको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। अब यहाँ से y एज इट इज़ आया, ये वाला 4 आ गया, ये a² यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 आ गया, a क्या है x वो आ गया। जो रकम बच जाती है वो आपका b होता है, b क्या है अब हमारे पास 3/2। अब जो हमारा b है वो उसी का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, उसी को हम ऐड भी करेंगे और उसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये वाला -27/4 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली, ये हो गया a² प्लस यहाँ से आ गया 2ab, ये देखें ये 2, ये a, ये पहले वाली वैल्यू, ये b आया, प्लस ये b का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। अब a क्या है, a है हमारे पास x लिख लिया, प्लस b क्या है 3/2, तो 3/2 लिख लिया, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9/2 स्क्वायर क्या बन गया 4, और यहाँ से आ गया -27/4।
तो इस पूरे के बाहर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 4 हमने सबसे ही कॉमन निकाला था। अब इस वाली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। ये 4 एज इट इज़ आया, ये x हो गया प्लस इस 3 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 1.5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5। इसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया माइनस, अब 9 को 4 पे डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 4। तो पॉइंट में इसका आंसर क्या आ गया 2.25। तो यहाँ से आ गया 2.25 माइनस 27 को 4 से डिवाइड कर लें, 27 डिवाइडेड बाय 4। इसे भी पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6.75। ये मैंने लिख लिया, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसको डिवाइड करके ये आंसर आया, इसको डिवाइड करके ये आंसर आया। अब यहाँ से ये 4 एज इट इज़ लिखा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लगा दी मैंने। अब इसको हम ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, -2.25 और -6.75। तो देखिए ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9, -9। इसे हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग दोनों के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 × 1.5 का स्क्वायर आया, माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई और 4 9 ज़ार क्या हो गया 36। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे वर्टेक्स की, ताकि वर्टेक्स निकल आए। कंपेयर विथ a × x माइनस एच स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से हमारा इजीली वर्टेक्स निकल आएगा। वर्टेक्स क्या होता है एच के। अब यहाँ पे देखें a 4 है, x के बराबर है, तो यहाँ पे एज की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी -1.5। मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव साइन ना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ भी लगा देते हैं और माइनस यहाँ भी, क्योंकि माइनस माइनस फिर क्या हो जाता है प्लस, और ये वाला माइनस इसके साथ जो है वो हो गया कंपेयर, और एज किसके साथ कंपेयर हो गया -1.5 के, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। तो के की यहाँ वैल्यू क्या आ गई है -36। अब हम यहाँ से x की कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ से मैंने x की वैल्यूज़ ले ली -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस -5 को यहाँ पुट करेंगे और पुट करने से हमारे पास y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या लिखा 4, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लगा देंगे -5, इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया +12, x की जगह पे हमारी x की वैल्यू आ गई -5, और यहाँ से आ गया मेरे पास -27। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 13। तो यहाँ से हमने लगा लिया 13। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस बटन की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू -11 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू -3 पुट करेंगे, इसको डेल करके यहाँ पे -3 कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी -3 कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू देखें हमारे पास आ गई है -27। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 3 की जगह पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है -35। अब यहाँ पे डेल करके यहाँ पे 1 लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे भी दोबारा -35। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 0 है, यहाँ पे हमने 0 लगाया। इसी तरह यहाँ पे 0 लगा दिया। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है -27। तो यहाँ मैंने -27 पुट कर दिया।
अब नेक्स्ट वैल्यू हमने 1 लगानी है। अब यहाँ पे 0 की जगह पे मैंने नेक्स्ट वैल्यू 1 लगा दी है। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, -11। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगी। 2 पुट करने से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 13। यहाँ पे हमने वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया था और टेबल भी फाइंड आउट कर लिया था। ये मैंने यहाँ लिख लिया है ताकि हम यहाँ पे ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकें। अब यहाँ पे देखें, x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू +13 है। तो x की वैल्यू ये -5 और y की वैल्यू +13, तो 13 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 मैंने यहाँ से ड्रा की और y की वैल्यू 13 मैंने यहाँ से ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है -5 और 13। अब -4 के करेस्पॉन्डिंग -11 है, तो यहाँ पे मैंने -4 ड्रा किया और इसके करेस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे मैंने -10 के क्लोज यहाँ पे -11 होगा, इसको मैंने यहाँ ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट है -3 और -27, तो यहाँ से हमने -3 को ड्रा किया और 25 के बाद यहाँ पे तकरीबन 27 आ जाएगा, -27, तो इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट एक और आ गया। अब है -2 और -35। अब यहाँ से हमने -2 को ड्रा किया और यहाँ से हमने -35 को ड्रा किया। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट आ चुका है। अब 1 के करेस्पॉन्डिंग है -35, तो यहाँ से हम 1 से लाइन को ड्रा करेंगे और यहाँ -35 से ऑलरेडी लाइन ड्रा हुई हुई है, तो इन दोनों का जो लाइंस दोनों जो आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लिया। अब 0 पे -27 है, तो -27 ये ऑलरेडी हमने ड्रा किया हुआ था। हमें पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब y एक्सिस -27 है, तो ये y एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे -27, तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। अब 1 के करेस्पॉन्डिंग -11 है, 1 को ड्रा कर लेते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग ये -11, इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब 2 के करेस्पॉन्डिंग +13 है, तो यहाँ से हमने वैल्यू को ड्रा किया और यहाँ से हमने 13 को यहाँ एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने वर्टेक्स को ड्रा करना है। वर्टेक्स क्या है, -1.5 और -36। अब -1.5 कहाँ होगा, -1 और -2 के दरमियान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.5 और -36 जो है ये -35 के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ जाएगा -36। तो ये यहाँ पे हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। ये -1.5 आ गया और यहाँ से ये -36 आ गया। यहाँ पे हमने इसका पॉइंट लगा लिया, ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स वो पॉइंट जहाँ से ये पैराबोला शेप जो है वो टर्न लेती है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, पेन की हेल्प से इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब हम इनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन ड्रा हो रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये इसको कट कर रहा है -4.5 पे, और यहाँ राइट हैंड साइड पे ये इसको कट कर रहा है 1.5 पे। इन दोनों के दरमियान का पॉइंट ये आ गया 1.5 और इन दोनों के यहाँ का पॉइंट तो ये आ गया -4.5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। -4.5 और 1.5।
अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा की थी, इन्हें हम रेज कर लेते हैं। तो सारी लाइंस रेज करने के बाद देखिए हमारी ग्राफ की ये वाली शेप बन जाएगी।